Hello everyone. Okay, welcome back. Now we are going to discuss about the embryo development with the help of the diagram. As we know that the zygote is there. हमने इसके बारे में पढ़ लिया आपका कैसे फॉर्म होता है और हम इसको डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे. The first thing is that the zygote divides by the unequal division into the two cells, two daughter cells. Asymmetrical division से ये आपका two daughter cells में क्या होगा आपका फॉर्म डिवाइड होगा. And the cells towards the चैलेजल एंड जो चैलेजल एंड के टूवर्ड्स जो सेल होगी इट इज़ द स्मॉलर एंड विद द डेंस साइटोप्लाज्म इट इज़ कॉल्ड द टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल एंड द सेल्स टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इज नोन एज द बेसल सस्पेंसर सेल. ओके, इसको क्या बोला जाएगा आपका बेसल सस्पेंसर सेल या सस्पेंसर सेल बोलते हैं बिकॉज इट टेक पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सस्पेंसर सेल, क्योंकि आपका सस्पेंसर सेल के फॉर्मेशन में क्या करता है आपका पार्टिसिपेट करता है. ओके, नाउ द सस्पेंसर सेल विद द बाय द ट्रांसफर डिवीजन फॉर्म द टू सेल्स. अब देखो सस्पेंसर सेल आपका ट्रांसफर डिवीजन से आपका टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा एंड द टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड्स बाय द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एंड फॉर्म द टू डॉटर सेल. आप देख सकते हैं टोटल 4 डॉटर सेल्स हो गई हैं. 2 आपका एम्ब्रियोनल सेल की हैं डॉटर सेल और 2 किसकी हैं आपका बेसल सस्पेंसर सेल की हैं आपकी. तो इन दिस वे अ 4 सेल स्टेज इज देयर. एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज आ रही है आपकी 4 सेल्ड आपका टी. आप देख सकते हैं उल्टा टी बन रहा है आपका टी शेप्ड सेल स्टेज है आपकी. तो दिस स्टेज एट दिस स्टेज द embryo is known as the proembryo, or we can say that the four-celled T-shaped stage of the development of the embryo is called the proembryo or proembryonal stage. Okay, and after that the सस्पेंसर सेल में जो आपकी दो सेल्स हैं आपकी दीज टू सेल्स आर फ्रॉम द सस्पेंसर सेल एंड जो आपका कहाँ होगा टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड होगा आपका, क्योंकि अब ये वाला टूवर्ड्स द एक ही सेल है तो दिस वन इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड दिस सेल बिकम्स स्वेलन एंड इनलार्जेड इज इन साइज. ये क्या होगी आपकी स्वेलअप हो जाएगी और साइज में क्या होगी आपकी इनलार्ज हो जाएगी एंड दिस सेल फॉर्म द सेक्स सेल और द हस्टोरियम. ये किसका फॉर्मेशन करेगी आपका सेक्स सेल या हस्टोरियम का फॉर्मेशन करेगी एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेसिकुलर बेसल सेल. इसको आपका वेसिकुलर यानी कि आपका वेसिकस टाइप का है आपका, तो वेसिकुलर इसको बेसल सेल भी बोलते हैं, सेक्स सेल भी बोलते हैं और आपका हस्टोरियम भी बोलते हैं. हस्टोरियम का फॉर्मेशन करेगा और जो बाकी की जो आपकी दूसरी सेल है आपका ये क्या करेगी डिवाइड एंड रीडिवाइड होगी आपका ट्रांसफर्स डिवीजन से एंड इट विल फॉर्म अ सिंगल लाइन ऑफ द सेल. आपका सेल्स का एक सिंगल लाइन आपका फॉर्म करेगा आपका एंड इन दिस लाइन देयर इज अ 6 to 9 सस्पेंसर सेल. इसमें कितनी होंगी 6 से लेकर के आपकी 9 सस्पेंसर सेल होंगी आपकी. ओके तो ये जो आपका सस्पेंसर सेल है आप ये हस्टोरिया हो गया आपका. ये क्या करेगा आपका माइक्रोपाइलर पोर्शन पे क्या है आपका ओव्यूल में क्या हो जाएगा एम्बेडेड हो जाएगा और वहाँ से नरिशमेंट क्या करेगा आपका एब्जॉर्ब करेगा. ओके और जो आपका ये है आपका ठीक है जब आपका एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा उसके बाद की बात बता रही हूँ मैं आपको. और जो आपका ये 9 सेल्स हैं आपकी 6 to 9 सेल ये क्या करेंगे आपका इसके साथ यानी कि हस्टोरियल सेल के साथ किसको आपका एम्ब्रियो को क्या करेंगे आपका अटैच करेंगी एंड रिमेंबर दैट देयर आर मिनिमम 6 सेल्स एंड मैक्सिमम 9 सेल. जो आपका इस स्टेज में जो आपका सस्पेंसर होता है उसमें मिनिमम 6 सेल्स होती हैं, मैक्सिमम कितनी सेल्स होती हैं आपकी 9 सेल्स होती हैं सस्पेंसर में. ओके तो ये आपका प्रो एम्ब्रियोनल स्टेज होगी. अब आप देखेंगे कि जो आपका प्रो एम्ब्रियो है वो आप उसमें क्या होगा आपका यहाँ पर को मैंने 2 सेल दिखाई हैं, इसके पीछे भी क्या होंगी आपकी 2 सेल्स होंगी. इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं यानी कि जो एम्ब्रियोनल सेल्स हैं वो क्या होंगी आपका अगेन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से डिवाइड होंगी और कितनी सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे आपका 4 सेल्स का. एंड एट दिस स्टेज द एम्ब्रियो इज कॉल्ड द कॉर्डेंट स्टेज, यानी कि इसको आपका कॉर्डेंट स्टेज की आपका एम्ब्रियो बोला जाएगा या आपका कॉर्डेंट एम्ब्रियो बोला जाएगा, यानी कि 4 सेल्स होंगी आपकी. नाउ द ईच सेल ऑफ द कॉर्डेंट एम्ब्रियो डिवाइड्स बाय द ट्रांसफर्स डिवीजन. अब इसकी जो 4 सेल हैं वो ट्रांसफर्स डिवीजन से डिवाइड होंगी और क्या करेंगी आपका 8 सेल का आपका एक क्या बनाएंगी आपका एम्ब्रियो बनाएंगी और इस स्टेज को क्या बोला जाएगा आपका ऑक्टेंट स्टेज बोला जाएगा या ऑक्टेंट एम्ब्रियो बोला जाएगा. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एज वी नो दैट देयर आर 6 to 9 सेल इन द सस्पेंसर. जो आपकी लास्ट सेल होगी आपकी सस्पेंसर की द लास्ट सेल्स टुवर्ड्स द ग्लोबुलर या हम क्या बोलेंगे ऑक्टेंट स्टेज, यानी कि जो आपका ऑक्टेंट एम्ब्रियो है उससे जस्ट जो मिली हुई जो आपकी सेल होगी. ओके सस्पेंसर सेल दिस सस्पेंसर सेल इज नोन एज द हाइपोफाइसिस सेल. अच्छा इसको हमने आपका स्पेशल नाम क्यों दिया, जैसे कि हमें यहाँ पता है कि जो आपकी लास्ट वन है आपकी माइक्रोपाइलर एंड पे उसको हमने हस्टोरियम नाम दिया. क्यों दिया क्योंकि वो किस में पार्टिसिपेट करेगी आपका फूड के एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेगी. ठीक है तो यहाँ पर को हम जो फिर उसके बाद हमने इसको पूरे को सस्पेंसर बोला है, लेकिन लास्ट सेल को जो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसके आपका ओव्यूल एम्ब्रियो के कॉन्टैक्ट में आपका उसको हमने क्या बोल दिया आपका हाइपोफाइसिस बोल दिया. क्यों बोल दिया हमने हाइपोफाइसिस बिकॉज दिस इज द सेल विच टेक्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रूट. ये किस में करेगा फॉर्मेशन आपका रूट के फॉर्मेशन में क्या करेगा आपका फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा. ओके नाउ दिस इज द 8 सेल्ड ऑक्टेंट. ये भी आपका एक सेल ऑक्टेंट है, इट इज ऑल्सो द 8 सेल ऑक्टेंट, लेकिन इसको आपका इन लार्ज व्यू में क्या किया गया आपका रिप्रेजेंट किया गया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट
द 8 सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की जो 8 सेल्स हैं आपकी, ओके, दीज सेल्स आपकी डिवाइड्स एंड डी डिवाइड्स। अब देखो ये सेल्स आपकी कैसे डिवाइड्स होंगी, जो 8 सेल्स हैं आपकी, दे विल डिवाइड्स बाय द पेरिक्लिनल डिवीजन। ये किससे डिवाइड होंगी आपकी, पेरिक्लिनल डिवीजन से क्या होंगी आपकी डिवाइड होंगी। एंड दे विल फॉर्म, ये आपका पेरिक्लिनल डिवीजन से डिवाइड होंगी, फिर क्या करेंगी आपका ये फॉर्म करेंगी, किसको फॉर्म करेंगी आपका 16 सेल्स को। ऑब्वियसली कितनी सेल्स फॉर्म होंगी आपकी, 16 सेल्स फॉर्म होंगी। यानी कि 16 सेल्स जो आपकी 8 सेल्स की जो आपका ऑक्टेंट एम्ब्रियो है उसकी सेल्स जो डिवाइड एंड डी डिवाइड होकर के जो आपका 16 सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, उसमें से 6 तो क्या होंगी आपकी आउटर साइड में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और 6 क्या होंगी आपकी इनर साइड में क्या हो जाएंगी आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। जो आउटर साइड में आपकी ऑर्गेनाइज होंगी, दीज आर नोन एज द प्रोटोडर्मल सेल। जो आउटर सेल्स होंगी उनको क्या बोला जाएगा आपका प्रोटोडर्मल सेल बोला जाएगा, और जो इनर होंगी वो आपका उनको इनर सेल्स ही बोला जाता है। कंसिक्वेंटली द 8 सेल्स ऑक्टेंट नाउ बिकम द 16 सेल्स। अब कितने सेल्स का हो जाएगा आपका, 8 से कितने का बन जाएगा आपका 16 का बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है आपकी, जो आउटर आपकी जो क्या है आपकी प्रोटोडर्मल सेल है, मैंने बोला ना 8 आपकी आउटर साइड में आपकी क्या हो जाएंगी आपकी अरेंज हो जाएंगी, दीज आर नोन एज द प्रोटोडर्मल सेल। इनको क्या बोला जाएगा आपका प्रोटोडर्मल सेल बोला जाएगा, और जो 8 है जो इनर साइड में है उनको आपका इनर सेल ही बोलेंगे। जो प्रोटोडर्मल सेल है आपकी वो डिवाइड्स होंगी कौन से डिवीजन से आपका एंटीक्लिनल डिवीजन से। जो आपकी आउटर सेल हैं 8 वो आपका एंटीक्लिनल डिवीजन से डिवाइड होंगी। एंड दे विल फॉर्म द एम्ब्रियोनिक सरफेस, और किसका फॉर्मेशन करेंगी आपका एम्ब्रियोनिक सरफेस का फॉर्मेशन करेंगी। कहने का मतलब है यानी कि एपिडर्मिस का क्या करेंगी आपका फॉर्मेशन करेंगी। और जो इनर 8 सेल्स हैं आपका वो आपकी डिफरेंट प्लेन से डिवाइड होंगी। ये तो किससे डिवाइड होंगी आपकी ओनली एंटीक्लिनल डिवीजन से, लेकिन जो इनर मास की सेल्स हैं वो किससे डिवाइड होंगी आपकी डिफरेंट प्लेन से डिवाइड होंगी और बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, सच एज द ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम ऑफ द कॉटिलिडन्स, हाइपोकॉटिल एंड प्लूम्यूल। यानी कि ये आप देख सकते हैं प्रोकैम्बियम में आपकी 8 सेल्स हैं वो आपका यानी कि किसका फॉर्मेशन करेंगी आपका डर्मेटोजन का, यानी कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेंगे। और बाकी जो आपका इनर सेल मास है वो किसी भी बहुत सारे डिवीजन से डिवाइड होंगी, आपकी किसका फॉर्मेशन करेंगी आपका प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन करेंगी, आपका ग्राउंड मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करेंगी यानी कि ग्राउंड टिश्यू बनेंगे उससे। फिर आपका कॉटिलिडन्स का के लिए आपका कॉटिलिडन के किसका प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन करेंगी हाइपोकॉटिल का, और आपका प्लूम्यूल का क्या करेंगी आपका फॉर्मेशन करेंगी। ओके, क्लियर हो गया। और जो हाइपोफाइसिस है वो मैंने ही आपको बताया कि किस में पार्टिसिपेट करता है, आपका रूट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब हाइपोफाइसिस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका प्लूम्यूल का तो फॉर्मेशन हो गया, अब हमें रेडिकल के फॉर्मेशन की बात करनी है। द हाइपोफाइसिस डिवाइड्स बाय द डिवीजन। ये क्या होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और ट्रांसवर्स डिवीजन, दोनों लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन से आपका हाइपोफाइसिस सेल्स डिवाइड्स एंड क्या होगी आपकी रीडिवाइड्स होगी। एंड इट विल फॉर्म द 3 टायर्स ऑफ द सेल्स। और ये आपका सेल्स के 3 टायर्स यानी कि 3 ग्रुप बनाएगा आपका, जिसमें से जो इनर वाला टायर होगा वो तो क्या करेगा आपका कॉर्टिकल इनिशियल्स बनाएगा आपका रेडिकल का। 3 टायर बन गए, उसमें से जो सबसे इनर मोस्ट है यानी कि जो कहाँ किसकी साइड होगा आपका टूवर्ड्स द एम्ब्रियो, यानी कि जो एम्ब्रियो की साइड में के जस्ट पास में होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा आपका इट विल फॉर्म द किसका फॉर्मेशन करेगा ये आपका कॉर्टिकल इनिशियल का फॉर्मेशन करेगा, किसके आपके रेडिकल के यानी कि एम्ब्रियोनिक रूट के कॉर्टिकल इनिशियल का क्या करेगा आपका फॉर्मेशन करेगा। और बाकी की जो 2 टायर्स बचते हैं वो क्या करेंगे आपका जो आपका जिसमें से मिडिल वाला होगा, मिडिल वाला क्या करेगा आपका रूट प्रोटोडर्म का फॉर्मेशन करेगा, और जो आपका आउटर वाला है वो किसका करेगा आपका रूट कैप का क्या करेगा आपका फॉर्मेशन करेगा। मिडिल वाला आपका रूट प्रोटोडर्म का और आउटर वाला किसका आपका रूट कैप का क्या करेगा फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हाइपोफाइसिस क्या करेगा आपका रूट एपाइकल मेरिस्टेम को क्या करेगा आपका फॉर्म करेगा। जैसे आपने देखा कि जो टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल है वो तो क्या करिए आपका शूट एपाइकल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करिए यानी कि प्लूम्यूल का, वैसे ही आपका जो हाइपोफाइसिस है वो आपका रूट एपाइकल मेरिस्टेम का क्या करेगा आपका फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका हार्ट शेड स्टेज है जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई हैं, रूट कैप रूट टिप। ओके, ये आपका हाइपोकॉटिल हो गया आपका, दिस इज द सूट एपेक्स, दिस इज द कॉटिलिडन्स 2 कॉटिलिडन, दिस वन इज द प्लूम्यूल। ये आपका प्लूम्यूल दिखाया हुआ है आपका। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द 2 कॉटिलिडन्स अराइज फ्रॉम द 2 ridges of the tissue appeared at the distal region of the pro-embryo, यानी कि जो डिस्टल रीजन पे दो रिज्ड आपके दिखाई देंगे, इनसे ही क्या होगा आपका 2 कॉटिलिडन क्या होंगे आपके फॉर्म होंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं आप इस तरह से फिर क्या होगा आपका एक मैच्योर कंडीशन आएगी, आपका जो आपके क्या है कॉटिलिडन्स भी आपके फॉर्म हो चुके हैं आपके। दिस इज द कंप्लीट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, और वी कैन से दैट इज दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियोनल स्टेज। ये क्या है आपके मैच्योर एम्ब्रियोनल स्टेज है आपका। दिस वन इज द सस्पेंसर
सस्पेंसर के ऊपर आपका वेसिकुलर या हस्टोरियल सेल होगी। नाउ दिस वन इज द रूट कैप, देन दिस वन इज द रेडिकल, ये आपका रेडिकल है, यानी कि रेडिकल आपको पता है क्या होता है, विच गिव्स राइज टू द रूट। ओके, दिस टू आर द कॉटिलिडन्स एंड दिस वन इज द प्लूम्यूल। तो इस तरह से आपने देखा कि इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो देयर आर द डिफरेंट स्टेज। कौन कौन सी होती हैं? आपकी प्रो एम्ब्रियो स्टेज होती है, आपकी क्वार्टेंट स्टेज होती है, आपकी ऑक्टेंट स्टेज होगी, आपकी हार्ट शेप्ड स्टेज होगी, ये आपकी ग्लोबुलर स्टेज होगी। यहाँ मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख लेना इसको, दिस इज द ग्लोबुलर स्टेज। ये कौन सी स्टेज है? आपकी ग्लोबुलर स्टेज है। आपकी बहुत सारी स्टेज आ रही हैं, प्रो एम्ब्रियोनल स्टेज, क्वाड्रेंट एम्ब्रियोनल स्टेज, ऑक्टेंट एम्ब्रियोनल स्टेज, ग्लोबुलर एम्ब्रियोनल स्टेज एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियोनल स्टेज एंड द मैच्योर एम्ब्रियोनल स्टेज। तो इस तरह से आपका क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है किसका? आपका एम्ब्रियो का। ओके, तो ये आज आपका हमारा कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, आपका डिटेल स्टडी करेंगे। ओके।